मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो 6 और 7 फरवरी के एग्ज़ाम होंगे उसमें कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग उस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सीडीपी का, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता दिया जाता है इस शिक्षा में। ठीक है, और बच्चा जो है इसमें एक्टिव होता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे भी ये भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के दृष्टिकोण से नई सूचना को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं। तो इसे जो है हम लोग आत्मसातकरण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज करता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो नई सूचना जो है उसको अपने पहले से जो ज्ञान है उसमें हम लोग शामिल कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक अवस्था जो है बहुत संवेदनशील है। और ये किसने कहा था, तो ये जो है ये नोम चॉम्स्की ने भी ये चीज़ कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक व्याकरण की व्याख्या किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोम चॉम्स्की जो है उन्होंने ये चीज़ किया था। सार्वभौमिक व्याकरण के अलावा इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के भी बारे में इन्होंने ही व्याख्या किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किसी भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है, वो कौन सी भाषा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये मातृभाषा है, यानी कि घर की भाषा के बारे में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, बच्चा इसमें एक्टिव है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने वाली से पहले लिखने से पहले एक बच्चा पेंसिल पकड़ने वाली लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अधोगामी विकास की ओर ये इशारा करती है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निजी भाषा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाइगोत्स्की ने ये चीज़ किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक एक शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करता है और अंक के रूप में बिंदु पॉइंट्स प्रदान करता है। शिक्षक किस शिक्षा प्रणाली का अनुसरण करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक जो है वो ग्रेडिंग प्रणाली हो रहा है, जिसमें बच्चे को ए बी इस तरह करके ग्रेड दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, मानव विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि, व्यक्तित्व, प्रदर्शन आदि में व्यक्तिगत विभिन्नता सभी अधिगम और अनुभवों के परिणाम है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, नई शैक्षिक नीति NEP 2020 के अनुसार कक्षाएं समावेशी होनी चाहिए। दूसरा, रचनात्मक मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, और तीसरा, बच्चे के अधिगम को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि बच्चा जो घर से सीख कर आया है उससे और क्लास की जो भाषाएं हैं दोनों को आपस में जोड़ के पढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये शिक्षण जो है सुगम करता है। ठीक है, दूसरा, ये करके सीखने पर बल देता है, और तीसरा, ये बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो ये संकेत देता है कि बच्चा डैश लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये पठन अक्षमता का लक्षण है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं इंग्लिश में। अगर ठीक है, अगर डिसलेक्सिया लिखा हो तो ये भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक रूढ़िवादिता किसे कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जब शिक्षक किसी बालक या बालिका को ज़्यादा प्रमुखता देता है तो उसे लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन का संबंध किससे है। तो ये जो है नोम चॉम्स्की से है, और सार्वभौमिक व्याकरण का भी संबंध जो है किससे है, तो वो भी नोम चॉम्स्की से ही है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की किससे संबंधित हैं। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। इनका एक ही चीज़ है, सोसाइटी
कल्चर और लैंग्वेज, ये 3 चीज़ से ही ये संबंधित है और इसी 3 से ही पूरे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वैन हीले का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गणितीय चिंतन से है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट बालक वह होता है जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छी लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन के आएगा। ये कौन सा लेवल है? तो ये तीसरा है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा और ये कन्वेंशनल लेवल के अंदर आता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का, थॉर्नडिके के व्यक्तित्व के वर्गीकरण के आधार क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चिंतन और कल्पना। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके सीडीपी के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कल और परसों के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर फ्रेंड अभी तक आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अगर आप लोग केवीएस का वीडियो देखना चाहते हैं रोज़ाना, तो आप लोग इस चैनल पे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको केवीएस से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं आगे ईवीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके 6 और 7 तारीख के शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। पहला है वर्ली एक पारंपरिक कला का एक प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो ये क्वेश्चन जो है ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं, लगातार आ रहे हैं, हो सकता है कि फिर से कहीं पूछे जाएं, तो ठीक है आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। और एक और क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जैसे ये जो झारखंड आपका स्टेट है, इससे सटे हुए स्टेट कौन कौन से हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से हैं? एक यूपी हो गया, यूपी के बाद आपका बिहार हो गया, ठीक है, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल हो गया, ओके, वेस्ट बंगाल के बाद आपका हो गया उड़ीसा हो गया, और उड़ीसा के बाद एक और कौन सा बचा आपका? छत्तीसगढ़ जो है। ये सारे राज्य जो हैं इससे सटे हुए राज्य हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो क्या है? पहला मोर, मोर के बारे में क्या है? ये बारिश से पहले रोती है। बी गिद्ध का, ये चूहों का शिकार करता है और गिद्ध जो है हमारी आंखों से 4 गुना ज़्यादा ये देख सकता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोयल दूसरों के घोंसलों पर अंडा देती है, ये भी सही है। और डी टेलर बर्ड जो है अपनी चोंच को सुई के तरह इस्तेमाल करती है और इससे ये अपनी घोंसला बनाती है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है घटपर्णी पौधे में घरा किसका संशोधन करके बनता है? तो ये पत्ते का संशोधन करके बनता है। और एक और सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये जो घटपर्णी पौधा है आखिर इसको ये क्यों कीड़े मकोड़े को खाता है? तो इसीलिए खाता है क्योंकि इसको जो है मिट्टी से सारा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, इसीलिए मजबूरन इसको खाना पड़ता है कीड़े मकोड़े को अपना न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। अगला क्वेश्चन है सूर्यमणि का जन्म उड़ीसा में हुआ था। वह झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के लिए काम करने के लिए शामिल हुई थी। सी उसका एक दोस्त मिर्ची था जो रात दिन उसके साथ रहता था। तो ये जो है एनसीईआरटी के ईवीएस की बुक से क्वेश्चन है। तो क्या है इसका जो सूर्यमणि का जो जन्म है उड़ीसा में नहीं हुआ था, ये गलत है। बी जो है वो सही है, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के लिए काम किया था। और तीसरा उसका एक दोस्त मिर्ची था, ये भी सही है। तो यानी कि बी और सी आपका सही है, बाकी जो ए जो है वो आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली की स्थिति के संबंध में गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी क्रमशः किन दिशाओं में स्थित है? तो अगर आप लोग ये इंडिया का नक्शा अगर आप लोग ये ले लेते हैं, ठीक है, तो दिल्ली जो है आपका कहाँ है? आप लोग अगर देखते हैं तो दिल्ली जो है मेरा ऊपर में है, ठीक। और गुजरात की राजधानी किधर है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर इस साइड में है। और बिहार की राजधानी किधर है? तो इस साइड में है। तो ये आपका हो गया ऊपर नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया साउथ। तो दिल्ली से अगर हम लोग चलेंगे सबसे पहले गुजरात की तरफ, तो ये कौन सा जगह आपका हो गया? तो ये आपका हो गया साउथ वेस्ट हो गया, यानी कि दक्षिण पश्चिम हो गया। और दूसरा है अगर हम लोग चलेंगे दिल्ली से बिहार की तरफ, तो वो कौन सा जगह हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये साउथ ईस्ट आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो ये टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा अंग्रेजी जो है इसके अंदर अभी जो भाषा है वो इसके अंदर नहीं है, ठीक है, ये आप लोग भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2 गैस, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो इसका मेन रीजन होता है। अगला क्वेश्चन है, चिराव नृत्य कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मिजोरम में किया जाता है, और इसे बांस नृत्य भी कहा जाता है क्योंकि इस नृत्य में बांस का उपयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, असम के घर कैसे होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा असम में बारिश ज़्यादा होती है, जिसके कारण वहाँ के घर उनके उठे हुए बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, 10 से 12 फीट ऊंची होती है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और असम में क्या है कि एक और आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क यहीं पे है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, इससे भी कहीं पूछ ले क्वेश्चन आपसे। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जो दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में डैश का कारण होता है? तो ये जो है स्थानांतरण का कारण होता है। जैसे ही बाढ़ होता है तो वो लोग अपने जगह वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं, फिर बाढ़ कम होता है तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं वापस। अगला क्वेश्चन है, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग हू फेन, जो है वहाँ का बहुत फेमस फूड है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये उड़ीसा की पेंटिंग है, ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह बिहार की पेंटिंग क्या है? तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार की है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सारे प्रश्न जो हैं आपके CDP और EVS के थे, जो कि आपके आने वाले 2 दिनों में पूछे जा सकते हैं। तो इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और अगर आप लोग की वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अगर आप KVS के फॉर्म भरे हैं और KVS का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर आएँ और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ले, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल